मैंने आप लोगों को जो कैलेंडर मिला है, उस कैलेंडर में पूरे डॉक्टर्स की सूची है, स्कूल की सूची है, कम से कम 12-14 स्कूल की उसमें सूची है, जहां आप अपने बच्चे को नोट्रे डेम है, विद्या मंदिर है, माउंट कार्मेल है, होली मैरी है, शंकर जी का सेंट्रल पब्लिक स्कूल है, इस तरह से आप देखेंगे तो 10-12 स्कूल की उसमें सूची है, जहां पर अपने लोग आपके बच्चे को मातृवत पितृवत भ्रातृत्व के तहत अपना स्नेह देकर उनके जीवन का मार्गदर्शन उनका करेंगे, ताकि वो अपने आने वाले समय में आगे बढ़ सकें। ठीक उसी तरह डॉक्टर्स की जो सूची है, तो उसमें चिल्ड्रेन बच्चों के लिए भी दरभंगा चिल्ड्रेन हॉस्पिटल, फिर सावित्री मेमोरियल सर्जरी का है, इसके बाद डॉक्टर पैथो लैब है डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी का, वो बीमार हो गए, हम लोगों के बीच में नहीं आए हैं। एक बड़ी हस्ती है दरभंगा में इस तरह के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में, तो हम लोग इस कार्यक्रम के बाद जाएंगे उनसे मिलने के लिए। तो इसको आप यह जो आपको दिया गया है कैलेंडर, यह बहुत इंफॉर्मेटिव है। सबका मोबाइल नंबर है, आप घर बैठे उस मोबाइल नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। हम लोगों का भी मोबाइल नंबर उसमें है, यदि आपको किसी तरह के सहयोग की जरूरत हो तो दिए गए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क करके आप समुचित ताली बजाएं जिन्होंने इस कार्यक्रम को यहां तक पहुंचाने में मंच को मदद किया है। एक बार ताली हम लोग लगावें अपने सभी प्रायोजकों के लिए। तो आइए हम लोग स्वर्गीय सियाराम महतो, इनको हम सुनते हैं। पहले आप बता दीजिए कि आप अपने नाम के पहले स्वर्गीय क्यों लगाते हैं, उसके बाद आप दिखाइए, एक से एक करामात ये दिखाएंगे। सियाराम जी। राम बुझान बाबू, कैलेंडर 4-5 कोड़ा के नहीं मिल। श्रद्धेय दर्शक बंधुओं, आप लोगों का हमको समय बहुत कम मिला है, ये अमूल्य समय को आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से सुनने का काम करेंगे, क्योंकि हम जादू ये 7 वर्ष से मात्र दिखा रहे हैं। इससे पहले अपने समाज को हम बेवकूफ बनाते थे। कैसे बनाते थे से आप सुन लीजिए। ये जादू दिखा रहे हैं मात्र 7 वर्षों से, इससे पहले 10 वर्षों तक अपने लोगों का ठगने का काम किया, क्योंकि उस समय हम ऐसे जादू दिखाते लेकिन पर्दाफाश नहीं करते। 4 को साथ में सर्प रखते, डमरू बजाते, सांप लड़ना शुरू हो जाता। इसके एवज में हम जंतर ताबीज बेचते, गंडा ताबीज बेचते, राख बेचते। और उस समय हमारा ये रूप रंग नहीं था, हम काला कुर्ता और काला पैजामा पहनते, गले में 2-3 किलो माला पहनते, सब उंगली में अंगूठी रहता, और हम लोगों को बेवकूफ बना करके जंतर बेचने का काम करते। लोगों को इतना जैसे डमरू बजाए सांप लड़ना शुरू हो जाता, पर्दाफाश नहीं करते लोग जंतर। हम शरीर देखकर हम कीमत लगाते, भाई इतना कीमत कहेंगे तो लोग ले लेगा। जिसमें हमको लागत 10-20 पैसा था जंतर में, किलो के हिसाब से लाते, उसको 100-200 में बेचने का काम करते थे। उस समय हमारे घर में गैस नहीं था, लकड़ी पर खाना बनता, चलनी से राख को छनवा के 2 बार 3 बार छनवा करके चुटकी भर राख को पुड़िया बनाते, मोरंग के भभूत के नाम पर राख बेचते। इतना फायदा बताते कि पढ़ा लिखा और बेवकूफ दोनों खरीदता था। लोग पूछते बाबा क्या करेंगे लेकर, क्योंकि उस समय हम दाढ़ी और बाल बढ़ाए थे। हम कहते थे कि आपका भविष्य बदल देगा ये चुटकी भर भभूत। महिलाएं पूछती बाबा लेकर क्या करेंगे, कहीं एक पुड़िया ले जाइए अपने घर और सवेरे नहाइए, अपने आंगन को नीपिए, एक पुड़िया आंगन बीच आंगन में खोलिए, धूप अगरबत्ती दिखाइए, एक पुड़िया से 3 आदमी को पूरे पेट लगा दीजिए, आपका भाग्य बदल जाएगा। कुछ महिलाएं कहती है हमारा सर 5 घर में सदस्य हैं, के लिए 2 पुड़िया लीजिए। कोई कहता 8 उनको घर में सदस्य है, कहे 3 पुड़िया लीजिए। और राख और जंतर बेच करके हमारा जो गरीबी थी सब भाग गया, और मोहल्ला में हम ऐसा घर बनाए हैं हमारे जैसा मोहल्ला में किसी का घर नहीं। राख और जंतर बेचकर आज भी लोग राख और जंतर बेच रहे हैं, और हमारी माँ बहन लोग को राख लेकर के आंचल में बांध कर लाती है घर में, लगता कि जी हीरा मिल गया। इसलिए आप लोगों को राख और जंतर पहनने से कभी कल्याण नहीं होगा।
जब तक कि आप अपने बच्चे को सही शिक्षा और पढ़ाने पर ध्यान नहीं देंगे, आपका भविष्य राख और जंतर से कभी बदलने वाला नहीं है। सबसे पहले हमको कहा गया है, सर बोले हैं, ये स्वर्गीय क्यों लिखते हैं? स्वर्गीय का मतलब हम भी समझते थे ये मरने के बाद लोग स्वर्ग जाता है। तो हमने स्वर्ग नरक भेजने वाले से हमने बात किया, ये स्वर्ग किसको भेजते हो? तू कहा जो अच्छा कर्म करेगा तो उसको स्वर्ग, नहीं तो नरक लिखा। लेकिन हम उनसे पूछा, ये स्वर्ग, एक नेक व्यक्ति मरता है तो उसमें स्वर्गीय लग गया, कोई बात नहीं है। एक अपराधी भी मरता है तो उसमें भी स्वर्गीय लगता है, तो नरक किसके लिए? वो चुप हो गया। हम कहे देखिए, स्वर्ग आना जाना तुमको बराबर होता होगा, वहां का थोड़ा आता पता लिखा दो, वहां का कोई कॉन्टैक्ट नंबर दो, एक बार हमको सफर करना है, खर्चा जो लगे। वो चुप हो गया। कुछ रहता तो बताता। बंधुओं, इसी बीच हमारे पिताजी मर गए थे। पिताजी के मृत्यु प्रमाण पत्र हम बनवाने गए तो उसमें लिखे नारकीय सरयुग महतो। पंचायत सेवक फार्म, कहा सर क्या लिख दिए हैं? तो छट जाएगा। हम कहे छट जाएगा तो हम समझ लेंगे। लेकिन वो बीडीओ साहब को लेकर दिए। बीडीओ साहब हमको बुलाए, ये क्या लिख दिए हैं? कहे गलत है तो छांटिए इसको। लेकिन बीडीओ साहब से मेरा बहस हुआ। ये आदि से आज तक जितना मरा सब स्वर्ग में। नेक व्यक्ति मरा वहीं गया, अपराधी मरा वहीं गया, क्रिमिनल वहीं गया, चोर बेईमान वहीं गया। वहां तिल रखने का जगह नहीं। और नर्क बिल्कुल खाली है। पूरे नर्क का मालिक हमारे पिताजी बनेंगे। इसलिए मैंने अपने पिताजी में नारकीय सरयुग महतो के नाम से मृत्यु प्रपत्र बनवाने का काम किया। और स्वर्ग में हैं हम, ये सिद्ध करते हैं। गरीब से गरीब परिवार क्यों नहीं हो, अगर पूरा परिवार मिलकर रहते हैं, कभी झंझट विवाद नहीं होता है, तो घर स्वर्ग है। कलह है तो नर्क है, चाहे आपके पास संपत्ति जो। अभी हम 12-2 बजे रात में भी जाते हैं, जो दरवाजा पर घंटी बजाते हैं तो सबसे पहले मां मेरी उठ जाती है। और माँ आती है बाहर, माथे पर हाथ रखती है, बेटा भले भले आया ना, खाना खा लो। तब पत्नी बच्चे उठती है, कहते हैं नहीं माँ खाना खा के आए, तो बेटा एक गिलास दूध पी लो। ऐसे घर को स्वर्ग नहीं कहेंगे तो कैसे कहें? बहुत घर में देखते हैं, ये 7 बजे खाना बना, अब पति कहीं घूमने में लेट करके कहीं 8 बजे आ गए, तो महिलाएं झाड़ू लेकर तैयार रहती है, कहाँ थी इतना दिन से, कहाँ था? उसको भी स्वर्ग कहेंगे। इसलिए परिवार में सामंजस्य बनाइए, परिवार में मिलकर रहिए। स्वर्ग यही है, मरने के बाद स्वर्ग नरक कहीं नहीं है। हम कहना चाहते हैं, जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता, तो स्वर्ग का अनुभव कैसे करते हैं? ये सारा दलीली है। इस दलीली से सावधान रहने की जरूरत है। अब हम जादू शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले एक बार हम उनको याद कर लेना चाहते हैं जिन्होंने हमें धरती पर लाने का काम किया। वो कौन है? वो हमारी माँ है, पिता है। कहा भी गया है, अरे हर बात को तू भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। अरे बेटे का दर्द यदि पूछना है, पूछो बताती है माता, और 9 महीना गर्भ में ढोकर सोचो कितनी बड़ी दुख पाती है माता। सदा संग होती, सदा जंगड़ होती, और ये अपने स्तन से अमृत पिलाती है माता। अतुल प्रेम नाता जगत की है माता, विधाता से भी बढ़ करके होती है माता। इसलिए इस माँ को नमन। कहा गया है कि आए माँ, अरे आए माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं, उसकी जरूरत क्या है। इसलिए हम जन्म लेते हैं तो पहला दर्शन माँ से होता है। हम धन्यवाद उनको देते हैं जिन्होंने इस ढंग का कार्यक्रम यहाँ लगवाने का काम किए हैं। कहा भी गया है, अरे धन्य धन्य वो पुरुष धन्य, अरे धन्य धन्य वो पुरुष धन्य, जिन्होंने इस ढंग का आयोजन करवाए, और स्वागत सकल समाज की जो दूर दूर से आए। अरे हो नमन, अरे हो नमन बुद्ध जन को, हमें सुबुद्धि शुभ ज्ञान मिले, हो अनुकंपा हम पर हमें, सच की असली पहचान मिले, शुभ शील मिले, सुविचार मिले, आचार मिले, व्यवहार मिले, हम सबहू से प्रेम करूं, हमें सबहू से प्यार मिले। जय हे माता सावित्री, जय फूले बुद्धदेव, जय हो बाबा पेरियार, जय जय भीम जगत देव। तो बंधुओं, हम जादू शुरू करेंगे। हम चाहेंगे कोई सर आकर, हमारे पास एक कैंडल है, इसको जला दें ताकि हम जादू का शुरुआत कर सकें। आइए सर, कोई में आइए।
माचिस यही है, यही कर जला कर हटिएगा। पूरा ताली आप लोग बजा दीजिए एक बार। इसको टेबल पर रख दीजिए, यहीं पर रख दीजिए। बंधुओं, माचिस जादू कुछ होता नहीं, रख दीजिए। जादू क्या है जिस बात को हम जानते नहीं? जादू क्या है जिस बात को हम जानते नहीं? जादू में दो अक्षर है, जादू मतलब जानकारी से दूर है, वो सब जादू। हम केवल जादू दिखाएंगे और उसको जब आपको समझ में आ जाएगा ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो आप पूछेंगे तो हम इसका पर्दाफाश भी, इसका भंडाफोड़ भी करेंगे। भाषण नहीं देंगे क्योंकि लेट हो गया। हम समझ रहे हैं आप लोग ऊब रहे हैं, लेकिन उबना नहीं है। हम कम ही समय में बहुत सारा जादू दिखाएंगे, आप फिर पूछेंगे, फिर इसको बताएंगे। बहुत सारा आइटम हम निकाले भी नहीं है। जैसे देखिए हमारे हाथ में ये कार्टून है, आपको लगता होगा ये खाली, लेकिन ये खाली नहीं है। इसको हम सीधा करते हैं, सीधा करते हैं और इसको ऐसे दिखाते हैं। आपको लगेगा कुछ नहीं है, लगेगा इसमें कुछ नहीं है, लेकिन देखिए कहेंगे थोड़ा ताली बजा दीजिए और ताली बजाएंगे। एक दो नहीं, दर्जन दर्जन आएगा। जगह छोटा है, इसको रखेंगे कैसे? जब जब आप कहिएगा तब तब दो चार पीस निकाल दिया करेंगे। और कोई जादू नहीं है, जब आप कहेंगे इसका पर्दाफाश बताइए तो बता देंगे, तो आप भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, अनपढ़ लोग भी इसको कर सकता है। नौकरी के लिए डिग्री चाहिए, लेकिन किसी को बेवकूफ बनाने के लिए कोई डिग्री नहीं। अभी जब भारत सरकार के पास कोई डिग्री नहीं है और दुनिया को बेवकूफ बना रहा है, हम तो कह रहे हैं इस देश में दो वैज्ञानिक पैदा लिया। एक वैज्ञानिक वो था जो एडिसन, जो दिया बुझा करके बल्ब का आविष्कार किया, और दूसरा मोदिसन जिसने बल्ब को बुझाकर दिया का फिर दिया जलवाने का काम किया। तो बंधुओं, आप लोगों को जानने की जरूरत है। जानिए किसी बात को तब मानिए। महामना बुद्ध ने कहा था अत दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। लेकिन हम लोग बहकावे में आ जाते हैं, मंदिर में दिया जलाने जाते हैं। जब मंदिर के देवता अपना दिया नहीं जला सकता तो आपके जिंदगी का दिया वो कैसे जला सकता है? अपना दीपक आपको अपने जलाना होगा, तभी आपसे अंधकार भागेगा। जैसे इसे हम निकाल निकाल कर दिखा रहे हैं, जैसे हाथ डालेंगे और कहेंगे थोड़ा ताली बजा दीजिए, निकल जाएगा। दर्जन दर्जन इससे निकलेगा, लेकिन जब पर्दाफाश करेंगे तो आप भी निकाल सकते हैं। जब जिस बात को अपने समझेंगे तो आवाज दीजिएगा, हम फिर बताने का काम करेंगे। जी जानना चाहेंगे? देखिए कोई जादू नहीं है इसमें। ऐसा हम 40 पीस रखे हुए, 41 को कहिएगा तो हमसे भी नहीं निकलेगा। और कैसे है सो जानिए। जैसे इसमें हम हाथ डालते हैं और ऐसे डालते हैं और निकाल लेते हैं। इसके पीछे कारण क्या है इसको जानिए। इधर से इसको दबाइए, इधर से इसको दबाइए, ऐसे रखल है 40। जादू मंत्र दुनिया में है ही नहीं, जो है सारा साइंस है। नहीं जानते हैं कहते हैं ऊपर वाला। ऊपर में कुछ नहीं है, सबसे ऊपर ही दिमाग है। ऊपर वाले पर भरोसा वही करता है जिसका ये खाली होता है, जिसका ये शून्य होता है, जिसको इसमें पावर जितना है उस ढंग से जीता है। जिसका ये शून्य है, भीख मांगे फिरता है, कचरा बेचता है। जिसको इसमें दम है, लाखों कमा रहा है, शान शौकत की जिंदगी जी रहा है। इसलिए इसको ठीक करना है, अपने बच्चे को इसको बढ़ाना है। बढ़ाइएगा कैसे? शिक्षा से बढ़ाइए, पूजा पाठ से नहीं। आप धूप अगरबत्ती जलाते हैं, धूप अगरबत्ती की महक 1 से 2 घंटा में समाप्त, लेकिन कलम किताब की खुशबू
जिंदगी भर रहेगा। जिंदगी का काम कीजिए, घंटे 2 घंटे वाला नहीं कीजिए। आप भी ऐसे इसी तरह जादू कुछ होता नहीं, इसी ढंग से इसमें 40 पीस रखा हुआ है और इसी ढंग से पर्दाफाश जो भी समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आवे आप पूछने का काम करें, हम इसको बताने का काम करेंगे। जादू दुनिया में कुछ है ही नहीं। जैसे हम चाहेंगे, देखिए आप ही लोगों के लिए एक से एक आइटम रखें, इससे कैसे आप उद्धार होइएगा उसके बारे में जानने की जरूरत है। किसी बात को जानिए तब मानिए। हम चाहेंगे, जैसे थोड़ा पानी दीजिएगा, 1 बोतल, आधा बोतल भी होगा तो काम चल जाएगा। देखिए ये पानी बढ़िया है ना सर, पीने वाला है ना। देखिए 1-2 जगह धोखा हो गया है ना, इसलिए पूछना पड़ता है जो पानी बढ़िया है कि नहीं। अब बिना जांच किए हम पानी नहीं पिए, थोड़ा जांच लेते हैं, पीने लायक होगा पिएंगे, नहीं तो 1 जगह धोखा हो गया है इसलिए पूछना पड़ता है। ये कहां से पानी लाकर दिए थे सर? अगर बिना जांच किए हम पी लेते तो हमारे शरीर का पूरा नस जाम हो जाता। देखिए बर्फ हो गया, अब इसको हथौड़ा से फोड़िएगा तब फूटेगा, इतना बड़ा टाइटन कड़ा हो गया। अब बताइए बिना जांच किए हम पी लेते तो हमारे शरीर का क्या दशा होता? अब बताइए आप लोग। इसलिए जादू जानने की जरूरत है, मानने की नहीं। अब जितना हम आइटम देखें दिखाएंगे, हम कहेंगे जब बीच बीच में पूछिएगा फिर बताने का काम करेंगे। जैसे देखिए हमारे हाथ में ये ठंडा बोतल है और दूसरे हाथ में देखिए ये खाली डब्बा है। इस खाली डब्बे को इससे हम ढक देते हैं इसको, और इस लाल कपड़े से फिर इसको ढकते हैं। इस पर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र मेरा एक बहाना है, पाखंड पर मेरा निशाना है, जो समाज को बेवकूफ बना रहा है। जैसे इस पर मंत्र पढ़ते हैं, अरघट की खोपड़ी मरघट की मसान टूट जाए, खोपड़ी टूट जाए सान, या काली बखोरा पुरबाली पर माँ की बेटी इंद्र की साली बचन न जाए काली। आप लोग बजा दीजिए थोड़ा ताली, और ताली बजाते हैं दिखाते हैं ये ठंडा का बोतल गायब। देखिए हाथ में गुलदस्ता आ गया। गायब कैसे किए जानना चाहेंगे? देखिए इसमें कोई जादू नहीं। हमको जंतर बेचना था, राख बेचना था ना, उस समय पर्दाफाश नहीं करते। पर्दाफाश कर देते तो हमारा जंतर और राख नहीं बिकता। अभी हम आप लोगों को जगाने के लिए हमने जंतर बेचना छोड़ दिया। सपने में ऐसा सोचा कि हम अपने लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। सवेरे हमारा नींद टूटा और 2.5-3 किलो जी हाँ किए हैं, तब हमने पछता रहे ना हम अपने लोगों को ठगा। और हमारी पास जब सवेर में हम जंतर फेंक रहे थे ना, गड्ढा में डाल दिए 2-2.5 किलो जंतर, तो हमारा पत्नी रोने लगी, लाखों रुपया का जंतर है आप फेंक दिए। करिए अब हमारा रूप चेंज हो गया, अब समाज को धोखा नहीं देंगे, समाज को जगाने का काम करेंगे। और चारों सर्प को जंगल में जाकर छोड़ दिया, मारे नहीं भगा दिए। तो जैसे आपने पूछा ये ठंडा का बोतल जानना चाहेंगे कहाँ गया? देख लीजिए ठंडा का बोतल कहीं नहीं गया है। देखिए यहाँ, ये देखिए यही है ठंडा का बोतल। कहिएगा नीचे का पोर्शन कहाँ गया? ये दूसरा डब्बा देखिए है, इसमें फसल है। यही इसी को कहते हैं जादू। मतलब जानकारी से दूर है, वो सब जादू है। और ये फूल को हम इसमें ऐसे लगा के रखे थे, डब्बा में दिए, डब्बा में फंस गया, इसको ऐसे निकाल दिया, खींच के बाहर हो गया। जान समझने में कोई दिक्कत नहीं ना भाई। इसलिए इसको समझने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। किसी बात को जानिए तब मानिए। इंसान को इंसानियत बनाने के लिए महामानव बुद्ध ने राज्य छोड़ दिया, सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़ दिया, ज्योतिबा फुले माता सावित्रीबाई ने घर छोड़ दिया, और सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब ने पोगापंथी धर्म को छोड़ दिया।
और जिस धर्म में हमको रोज लात जूता लगता है उसी को हम अपनाए हैं। आप कब समझेंगे, कब संभलेंगे? जरूरी इस बात की है बंधुओं। फसल मतलब फसल नुकसान करता है जानवर, तो उसमें कठपुतला खड़ा कर देते हैं, तो जानवर डर जाता है ये इसमें कोई खड़ा है। लेकिन क्या दिन डरेगा? 2-4 दिन डरेगा। 2-4 दिन में जानवर परख लेता है जी बेकार चीज है, फिर फसल नुकसान शुरू कर देता है। जानवर का दिमाग हम लोगों से ज्यादा है कि 2-4 दिनों में कठपुतले को पकड़ लिया, लेकिन कठपुतले के नाम से सदियों से हमको लूट रहा है। हम लोग आज तक नहीं समझ पाए हैं। विज्ञान जिंदा लोगों से बात कराता है, विज्ञान जिंदा लोगों से बात कराता है, लेकिन पाखंड मुर्दे से भी लेन देन करा देता है। जे पत्थर पर दोगे तो तोरा बाप दादा का मिलेगा। आप बताइए जे हम लोग कितना दिमाग कमजोर हैं, जे पत्थर पर भी चढ़ावा देते हैं। इतना तक कि गंदे गंदे चीज का फोटो लगा दिया, बता के कहता है इस शिव का लिंग है। लोग पानी देने जाते हैं, कितना को देखते हैं हाथों से छू देता है। एक रत्ती भी शर्म नहीं होता है कौन चीज छू रहे हैं। तो हम लोगों का 3 तेरे का ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान कब होगा? बाबा साहब फिर दोबारा नहीं आएंगे। इस मंच पर भी और आप लोगों में भी बाबा साहब हैं। आपको जगने की जरूरत है, नहीं तो व्यवस्था ऐसी है कि आने वाला समय में फिर राम राज आने वाला है। राम राज के समय में नोट और बैंक नहीं था, रेलवे हवाई अड्डा नहीं था, न्यायालय और विद्यालय नहीं था, देवदासी प्रथा था, सती प्रथा था, हम लोगों को खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था। राम राज आएगा तो सब स्थापित हो, उसके बाद पता लगेगा कि राम राज क्या है। इसलिए हमको राम राज नहीं चाहिए। कहना है राम राज से मिली गुलामी, मोदी राज से छल, अंबेडकर राज से मिली शिक्षा, सर उठाकर चल। बंधुआ जगने की जरूरत है, जगाने की जरूरत है। जब तक आप नहीं जागेंगे व्यवस्था दिनों दिन। एक समय जमाना था राम राज में एकलव्य का अंगूठा काटा गया था, और अभी भी मनुस्मृति ही लागू हो गया है धीरे धीरे कि हम लोगों को एजुकेशन में नंबर काट लेता है। उंगली काट लिया तो विकलांग होकर भी काम करेंगे, और नंबर कट गया तो हमारा सारा मेहनत बेकार कर रहा है। इसलिए हम जग जाएंगे, किसी का औकात नहीं है जो हमारे साथ धोखा देगा, क्योंकि जगने का वक्त है। 24 में हर हालत में आप लोगों को जगना हो। नहीं जागिएगा, पाखंड के भरोसे आप रहेंगे, फिर बेरी लगना है। गले में मटका और कमर में झाड़ू से कोई रोकने वाला नहीं है। परंतु हम जादू की ओर चलते हैं। तो दिखाने के लिए बोल रहे कहानी से। देखिए जादू ये दिखाते हैं, हर छोटा ये भी जादू है। साइकिल स्टैंड में इस ढंग का स्प्रिंग होता है ना, और इसमें एक रिंग लगा, और रिंग को हम हल्का फूकते हैं, जैसे फूक देते हैं ये निकल जाता है। हम चाहते हैं कोई भाई आइए, इसको हम इसमें ऐसे रख दें, आप इसको ऐसे निकाल दीजिए। आइए कोई भाई, नहीं सियाने आएंगे, बच्चे नहीं, सियाने आइए। जैसे इसको हम ऐसे रख दिया, आइए आप ही आइए, इसको निकालिए। हाँ आइए निकालिए। निकालिए। भरो दिन में नहीं निकलेगा। एक बार और निकाल के दिखा देते हैं। देखिए ये दोनों बगल सोल्डिंग है, इधर नहीं ले, सोल्डिंग नहीं छोड़ना है। ऐसे पकड़ते हैं, हल्का फूकते हैं, निकल गया। फिर उसी तरह इसमें डाल देते हैं, हल्का फूक देते हैं, निकालिए। भरो दिन में नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक कारण है। वो कारण लगा दिए है ना।
और जब बता देंगे तो 5 बरस के बच्चों खोल देगा, हम जानते हैं। नहीं, देखिए आप लोग जानना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। देखिए इस रिंग को मान लीजिए ताला, और रिंग को मानिए चाबी। ताला लगा हुआ है, उसमें चाबी डाल दिए। चाबी को किधर घुमाते हैं ताला खुलता है, दाहिना कि बायां? दाहिना। तो ऐसे हम दाहिना इसको ऐसे घुमा देते हैं, निकल जाता है। फिर बाएं इसको घुमा दिए, फंस गया। इसको दाहिना पकड़ के जोर से घुमाइए, खींच कर घुमाइए, दाहिना को जोर से घुमाइए, घुमाओ, हाँ बस निकल गया। निकल लो, हाँ निकलेगा, क्या है निकल गया। ताली बजा दीजिए एक बार। तो हर चमत्कार के पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण है, इसी को आप जानने की जरूरत है। जैसे देखिए, हाँ सब बताएंगे। जैसे देखिए हमारे हाथ में ये 10 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट है। हम इसको गायब करते हैं, जिनके जिम्मा जाएगा ईमानदारी से दे दीजिएगा। जैसे नोट है, इस नोट को मोड़ करके हम मुट्ठी में बंद करेंगे। जैसे इसको इसे मुट्ठी में बंद करेंगे और खूब टाइट करेंगे, खूब कसेंगे, इसको खूब कस देंगे, कस देंगे। देखिए किनके जिम्मा गया है हमको पता है, ईमानदारी से दे दीजिए। नहीं तो हम ये इतना जानते हैं, जिनके जिम्मा गया है हमारा नोट उसकी पता है। किनके जिम्मा गया है बता दें कि ईमानदारी से दीजिएगा। आप लोग नहीं ढूंढिए, महिला डिपार्टमेंट में है पैसा, बच्चे के जिम्मा नहीं है, महिलाओं के जिम्मा है। किनके जिम्मा है हमको पता है, दे दीजिए। नहीं तो नाम कह देंगे, 10 रुपया के चलते बदनाम हो जाएंगे। मैंने हमको पता है ये कहां गया है। आप कहां बता रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम तुरंत निकालेंगे, जिनको इशारा करेंगे फैला महिला चेक कीजिए मिल जाएगा। उसी तरह मोरल है। नहीं, मेरा आदमी नहीं है। जानना चाहेंगे किनके जिम्मा गया है? जब हम कह रहे हैं दुनिया का कोई जादूगर नहीं है जो बगल की दुकान से एक चॉकलेट लाएगा, तो हम दुनिया के जादूगर से बढ़ा नहीं है। रुपया कहीं नहीं गया। जानना चाहेंगे कहां गया? दाहिना हाथ के अंगूठे में नकली प्लास्टिक का अंगूठा लगा हुआ है, इसी में रुपया है। देखिए इसी में, देख रहे हैं? आप लोग ढूंढने लगे जो हमारा जिम्मा है कि उसका जिम्मा, सब चेक करने लगी महिला। यही बेवकूफ बनाने का एक व्यवस्था है। जैसे हमने पानी मांगा सर से, कितना श्रद्धा के साथ पानी दिए हमको पीने के लिए, लेकिन पानी को हम पत्थर बना करके उनको बेवकूफ बना दिए। जितना लोग के सामने मुझे धोखा दे रहे थे। नहीं, पत्थर जमने के पीछे, पत्थर बनने के पीछे वैज्ञानिक कारण है। जब तक वो कारण नहीं लगाते तो नहीं जमता। देखिए सवाल जो भी कर रहा है बच्चे कर रहा है, सियाने क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे भी कारण है। जैसे हमारा मोबाइल में मैसेज नहीं आ रहा था, हमने दुकानदार को दिया, भाई मैसेज इसमें नहीं आ रहा है। दुकानदार ऐसे मोबाइल खोला, कहा सर कैसे मैसेज आएगा, इसका मेमोरी फुल है, जब तक कुछ डिलीट नहीं कीजिएगा तो नया मैसेज नहीं आएगा। तो हमारे लोगों का मेमोरी फुल कर दिया है चालाक लोग, उसमें कहीं जगह ही नहीं है जो कोई सवाल करेगा। अब बच्चों का मेमोरी अभी खाली है, वो सवाल करता है। और नहीं तो बहुत जगह जाते, जैसे केरल में गए, वहां लोग तर्कशील हैं, एक बार दिखाते 75 को सवाल पूछ देते लोग। ये कैसे हुआ पहले बताइए। लेकिन बच्चा के सिवा सियाना या महिलाएं पुरुष कोई नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि उसको ये खालिए नहीं है, कचरा से भर दिया है पाखंड। इसलिए इसमें कुछ डिलीट कीजिए, तब नया मैसेज आप जानकारी ले सकते हैं। हम जादू की ओर चलते हैं, क्योंकि बहुत सारा आइटम हम निकाले भी नहीं जल्दी जल्दी में। तो हम फिर जादू दिखाना चाहते हैं कि हम थोड़ा घर से रेडीमेड नाश्ता लाए। क्या कुछ पूछना चाहता है जी? क्या
अच्छा अच्छा अच्छा, ये पानी बर्फ कैसे हो गया, पत्थर कैसे हो गया, आप लोग भी जानना चाहते हैं? कम से कम आप लोग बच्चों की नकल कीजिए, क्योंकि आप लोगों को तो तर्क पावर है नहीं, सब अभी पर्दाफाश नहीं करेंगे तो महिला पुरुष सब कहेंगे ऊपर वाला के देन छिए जी सब होय छै। जब ऊपरे वाला करे छे तो कठिन बनबे बेकल होय छे, खेती करे ले ई कर सब ऊपर वाला पर छोड़ दीजिए। लोग कहते हैं भगवान इंसाफ करते हैं, हम कहते हैं चाहे व्रत उपवास जो भी कर लीजिए, लेकिन बीमारी में हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, अत्याचार में कानून के पास जाना पड़ेगा और विकास के लिए शिक्षा अपनाना ही पड़ेगा, चाहे आप व्रत करो या नहीं करो। इसलिए आप जगने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। तो ये जो बर्फ बन गया ना, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। देखिए ये सुलस पाउडर जितना हम लोग खैनी खाते हैं ना, उतना इसमें डाल दिए थे। अब हालांकि पहले इतना खैनी भी फायदा नहीं करता है, उतने डाले थे जितना खैनी खाते हैं उतना इसमें डाल दिए थे। और सुलस पाउडर का काम है 10 सेकेंड में पानी को जमा देता है। समझ में आ रहा है सर? हाँ इसी से बोल रहे हैं सर, उसमें ये खरा नहीं हो रहा है। तो इस सब के पीछे वैज्ञानिक कारण है। अब हम चाहेंगे कि हमारे बीच एक से एक अतिथि आए हुए, हम चाहेंगे कि हमारे पास एक माला है, इसको काट करके थोड़ा उद्घाटन फिर से हम जादू का शुरुआत कर देते हैं। आइए सर, कोई सज्जन आइए, माला को काटिए। आइए न, घबराते कहाँ है, माता अपना लोग हैं बैकवर्ड, मतलब पीछे भागने वाले, ये सामने आने के लिए तैयार नहीं होते। डब्बा दिखा दीजिए लोगों को, कुछ है भी? हाँ डब्बा रख दीजिए सर, ये कैंची लीजिए और डब्बा सीधा करके रखिए, रख दीजिए ना, काट दीजिए सर। एक बार थोड़ा ताली बजा दीजिए आप लोग। सारा दाना को हम इसमें डाल देते हैं और रुमाल से इसको ढक दिए। इसको एक दो बार और काट दीजिए सर। कैंची लाइए, डब्बा को उठाइए सर, एक बार फूंक दीजिए उसको और रुमाल हटाते हैं, एक दाना निकाल कर लाइए उसमें से। उठाइए उठाइए, काटे नहीं थे क्या सर? डब्बा दिखा दीजिए और कुछ क्या? ये माला बता रहा है, ये माला हमको संदेश दे रहा है, ये ब्राह्मण के एक जाति, क्षत्रिय का एक जाति, वैश्य का एक जाति, हम शूद्रों को 6743 जातियों में बांटने का काम किया। ये माला संदेश देता है, तू कितनों बांट के अलग करेगा, लेकिन हम सब एक साथ रहेंगे और 24 का इतिहास हम लोग रचेंगे। ये माला जो है, इसको बार बार 50 आदमी से कटवाएंगे, दाना अलग नहीं होगा। ये माला संदेश दे रहा है। अभी हम सोचे कि ये यहाँ पर इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है तो खाने पीने के लिए भर मस्त कुछ मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा पता नहीं। लेकिन हम रेडीमेड नाश्ता घर से लेकर आए। हम जहां कहीं भी जाते हैं, हमारा पत्नी थोड़ा रेडीमेड नाश्ता बना के दे देती है, जे जहां जाइए थोड़ा अपना रखा कीजिए। अभी लाए हैं, हम थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, फिर हम आपको आप जादू की ओर ले चलेंगे। रेडीमेड नाश्ता है। थोड़ा ज्यादा भूंज दिया है, मुंह में गड़ता है।
नाश्ता का काम हो गया हमारा। अब हम घंटों भाषण देंगे, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हम बार बार कहेंगे जादू कुछ होता नहीं। जादू क्या है? जिस बात को हम जानते नहीं जानने के कारण हम लोग अछूत और नीच हैं। और नीच का दूसरा कारण ये नोट है। ये नोट, जैसे ये नोट है ना, इस नोट को कितना लोग छुआ है पता है? ईमानदार छुआ है, बेईमान छुआ है, बकरी काटने वाला छुआ है, गाय काटने वाला छुआ है, यह ना जाने कैसा कैसा लोग छुआ है। सबसे अछूत ये नोट है। अब मंदिर के भगवान ऐसे ऐसे लोगों को सपना दिए जे जाकर के अपने लोगों को समझा दो जे हम पर नोट नहीं चढ़ावे, क्योंकि हमको तू अछूत बना के रखता है, इसलिए तुमको भी हम अछूत बना के रखें। ये नोट चढ़ाना बंद कर दो, मेवा मिष्ठान चढ़ाना बंद कर दो। चढ़ाना है तो एक फूल चढ़ाओ, हम केवल गंध लेते हैं। नोट मेवा मिष्ठान ने हम खाते हैं, न खाना जाते हैं, चढ़ाने वाला गधा। इसलिए नोट मेवा मिष्ठान मंदिर मस्जिद में या जग अनुष्ठान नवाह गोष्ठी में कोई मांगने आवे तो चट एक फूल दे दीजिए। मांगेगा नोट पैसा या धन या अनाज, कहिएगा तोरा भूखमरी है कि देवता का भूखमरी है? देवता देते हैं कि लेते हैं? वो कभी नहीं लेते हैं। और उसके नाम पर हम लोगों को मांग कर ले जाता है, और जो ले जाता है वही हमको अछूत और नीच कहता है। तो बंधुओं, कहना है इसमें ठेठ भाषा में हम 2 लाइन में लिखें, जे हो तो न भलाई तोरा दान पुण्य कैला से, अब प्यास बूझे नहीं मिर्चा के चबैला से। पाप कटता नहीं गंगा में नहैला से, गधा न घोड़ा होते कितनो साबुन के लगैला से। मुर्दा जिंदा न होते दवा खूब पियौला से, और मूर्ख ज्ञानी न बने चंदन के लगैला से। सर्प न विष तजे दूध के पियौला से, कटे न कलेश हनुमान चालीसा पढ़ला से। कौआ न बगुला होते, अरे कौआ न बगुला होते कपूर के सुंघौला से, पाखंडवाद तभी मिटते जब विज्ञानवादी बात समझला से। इसलिए बंधुओं, विज्ञानवादी बात को समझे, और जो विद्वान लोग कह रहे हैं उनकी बातों पर अमल करें। जब तक अमल नहीं कीजिएगा अछूत और नीच बन के रहिए। खास करके महिलाएं ज्यादा जाती है गंगा नहाने के लिए, जे हम पवित्र हो जाएं, पुण्य होगा हमको। एगो महिला जितना देर नहाई जे उसको पुण्यो धुआ गया, खाली हाथ लौट कर आई। इसलिए हम कहते हैं जिस राज्य में, जिस देश में गंगा नहीं है वहां के लोग क्या पापी है? हम कहना चाहते हैं सरस्वती को पूजा भारत ने, अब पढ़ा लिखा जापान हुआ। पूरे दुनिया में सबसे शिक्षा में आगे जापान है। सरस्वती को पूजा भारत ने, पढ़ा लिखा जापान हुआ। लक्ष्मी को पूजा भारत ने, अमेरिका क्यों धनवान हुआ। विश्वकर्मा को पूजा भारत ने, चाइना का उन्नत विज्ञान। भारत के देवी देवता बिल्ली चूहा चिड़िया बाघ पर सवार हुआ, बैल पर सवार हुआ, अब विदेश में वायुयान। अभी तक मोबाइल या बड़ा बड़ा आविष्कार भारत में कुछ हुआ है? जब देखिए रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ, यूक्रेन की आबादी मात्र 4 करोड़, हमारे यहाँ भारत से हजारों लोग मेडिकल की तैयारी यूक्रेन करने गया। भारत में व्यवस्था नहीं है। जो आपको यूक्रेन या रूस युद्ध हुआ तब हम लोग जाने, यहाँ अरबों खरबों रुपया मंदिर में लगाया जाता है। जानते हैं इलाहाबाद में फिर कुंभ लगने जा रहा है, जिसमें 13 अरब भारत सरकार दिया है खर्च करने के लिए, लेकिन एजुकेशन के नाम पर 1 पैसा। हम कहते हैं सब कुछ छीन लो, कुछ नहीं दो, केवल शिक्षा दो। अगर शिक्षा हमको मिलता है हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। वो सब कुछ देगा, शिक्षे नहीं देगा। आज से कुछ दिन पहले
जियो का सिम फ्री मिलता था। पैसा हो या नहीं हो, जियो बाय जियो फ्री बात भी होता था। आज देख लीजिए जियो का हाल, बुरा हाल है। आप लोगों को फ्री में 5 किलो राशन जो मिल रहा है, आने वाला समय में वही बुरा हाल होगा। जो अभी मस्ती से खा रहे हैं ना, ये सब वसूल आ जाएगा अगर 24 में फिर वो आ जाता है। जरा सा भी बख्शा नहीं जाएगा। हम 1.5 महीना पहले दिल्ली में एक कार्यक्रम करने गए, तो वहां सारा तैयारी 24 का हो चुका है। जब चुनाव आएगा बहुत जल्दी आपको ये जो सिलेंडर 1200 वाला 1000 न हुआ है, अब आपको फ्री में मिलने जा रहा है। 1 पैसा नहीं लेगा, 5 आइटम फ्री में मिलने जा रहा है। एगो गैस मिलेगा, गेहूं का आटा मिलेगा, दाल मिलेगा, तेल मिलेगा, एक और आइटम भूल रहे हैं। ये 5 आइटम सरकार फ्री देगी। इसी नाम पर कुर्सी अगर उसका बच गया तो कैसे उसका वसूल आ जाएगा, आप लोगों को सोचना पड़ेगा। हाँ, तो फिर क्या नतीजा होगा आप देखेंगे। हम कहते हैं एक नेताजी आए, एक 80 वर्ष बुजुर्ग को कहे, दादाजी एक बार और मौका दीजिए, जितना अधूरा काम है हम सबको पूरा कर देंगे। दादाजी कहे हाँ दे देंगे। जब वो तैयार हो गए ना, 1000 रुपया लेकर उनको हाथ में देते हैं। कल के हमको रुपया नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए। कल के लीजिए दादाजी मिठाई खाइए। कल के ना रुपया रखो। कल के नहीं, रुपया तो रखना पड़ेगा। कल के अगर देना है तो हमरा केहनो गधा खरीद कर दो, दे दो, रुपया हम नहीं लेंगे। नेताजी गधा ढूंढने गया और केहनो गधा 7000 से कम में नहीं मिला। फिर वो लौट करके आया, फिर वो बुजुर्ग के पास गया, कहा दादाजी ये रुपया रख लीजिए। कहे हम कहे गधा लाकर दे दो। कहे क्या कहे दादाजी, हाथ जोड़कर कहना पड़ता है 7000 से कम में केहनो गधा नहीं मिला। वो कहे एक गधे का कीमत 7000, हमारा पूरा परिवार का कीमत 1000। साला हम गधों लायक नहीं है। अगर आप पैसा पर अगर वोट बेचते हैं तो अपनी माँ बहन बेटी का इज्जत बेचते हैं। ये इज्जत बेचने के लिए बाबा साहब अधिकार नहीं दिए थे। सही लोगों को चुनने के लिए अधिकार मिला था, लेकिन हम लोग कहां से कहां भटक जाते हैं। हम कहते हैं कुछ देने आवे नेता, लेने में बाज मत रख, लेने में बाज मत करो, क्योंकि हमारा ही लूट करके वो बांट रहा है। लेकिन कहना है जे खाई है, पी है, लजई है, न मौन वाला बात भूल है। इसलिए तय कर लो कि हमको हमारे साथ कौन देगा। वो जात देख करके टिकट बांटता है। हम लोग जात में उलझ जाते हैं। हम कहते हैं हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा बाप क्यों नहीं आवे, लेकिन समाज की हित की बात नहीं करता है। वोट मांगने आवे, मारो लात उसके चित्तर पर, भगाओ। चाहे कोई समाज का लोग है, सामाजिक काम करेगा, हम उसको वोट देंगे। कहना है जाति नहीं ये जाल है, गोत्र नहीं ये गड्ढा है, धर्म नहीं ये धंधा है, वेद नहीं ये भेद है, ग्रह नहीं ये गियर है, लगन नहीं ये लगाम है, पाखंड के सब बगान है जिसका लाभ ले रहा है। एगो घुमा दिया पूरब, ये तुम्हारा देवता सूर्य है, उसको चोटी बढ़ा दिया। एगो पश्चिम घुमा दिया, ये तुम्हारा देवता चांद है, और उसको दाढ़ी बढ़ा दी। और दोनों को आपस में लड़ा रहा है। और दोनों में से किसी का बेटा IAS IPS बनेगा तो अछूत और नीच कहने वाला वो दमाद बनाने का काम करता है। ऐसा है कि नहीं भाई? इसलिए आज जगने की जरूरत है, लोगों को जगाने की जरूरत है। आप नहीं जागेंगे, लुटेरा लूट कर चला जाएगा, आपको कोई व्यवस्था नहीं रहेगा। इसलिए बंधुओं, हम कई मंच पर चोटी कटवा दिए और दाढ़ी कटवा दिए। कहे तुम पूरब में हो जाओ, उसको कहे पश्चिम में हो जाओ, दोनों हाथ मिला लो और कहे इस देश में सारा इंसान इंसान है, ना हिंदू है ना मुसलमान है, ना सिख है ना ईसाई है, हम सारे सहोदर भाई। ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान का औलाद है, हम इंसान बनेंगे। हमारे बच्चे वेद कुरान छोड़ेंगे और विज्ञान पढ़ेंगे।
वेद बड़ा न बाइबिल ना कुरान बड़ा है, इस धरती पर सबसे इंसान बड़ा है। इंसान बड़ा है तो ईश्वर खुदा से नाता तोड़ो, मानव मानव से नाता जोड़ो, प्रेम करो हर प्राणी से, स्वागत करो मीठी वाणी से, रूप बड़ा नो नाम बड़ा, इस धरती पर सबसे काम बड़ा, अगर करोगे मनमानी नहीं बरसेगा धरती पर पानी। बंधुओं, आज जगने की जरूरत है, जगाने की जरूरत है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय अर्जक, जय कमेरा, जय हिंद। ठीक है, समेटिए। थोड़ा देर आप इसी तरह से 10 मिनट और शांति बनाए रखें। हम लोग 10 से 15 मिनट में अध्यक्षीय भाषण होगा और 2 वक्ता हमारे बीच में हैं। हम थोड़ा सा राय भी जानना चाहेंगे, 1-2 आदमी को हम बुला। हम डॉक्टर सूरज जी को बुलाते हैं कि आप आए। कृष्ण कुमार जी भी होंगे। हाँ, सूरज बाबू आप आए और 2 मिनट में अपनी बात को आप खत्म करेंगे बगैर किसी औपचारिकता के। हेलो, जय भीम साथियों। मेरा नाम डॉक्टर सूरज है और मैं बच्चे का डॉक्टर हूँ। करीब 20 साल से मैं दरभंगा में हूँ। हमको ऐसा लगता है कि कृष्ण चेतना मंच से बेहतर कोई मंच नहीं है बैकवर्ड लोग के लिए, और सबको पहले जुड़ना है। अर्थ का कोई टेंशन नहीं है, पहले जुड़े, हर लोग को जोड़ें। मेरे नज़र में 20-22 साल से दरभंगा में रह रहा हूँ, मैं इधर का मैंने हो गया हूँ। पहले तो हम मगध क्षेत्र के थे, तो हम, मेरे नज़र में कृष्ण चेतना मंच से बेहतर कोई मंच नहीं है। पॉलिटिक्स मेरे नज़र में जो है कि सोए हुए लोगों को सहलाना है, लेकिन जो चेतना वाला मंच है वो कृष्ण चेतना मंच है, जो हमारे लोगों को एक दिशा देने का काम करता है। रही बात कि कैसे आगे बढ़ा जाए, मैं अपने माँ के साथ खेत में काम करने जाता था पहले। आज मैं यहाँ हूँ। आज हमको नहीं लग रहा है कि दरभंगा में कोई हमसे भी सफल बच्चा के चिकित्सक है। पूरे बिहार में सबसे अधिक आयुष्मान में मैंने काम किया, पूरे बिहार, दरभंगा नहीं। तो जो माँ के साथ काम करने जाता था वो आज पूरे बिहार में एक रिकॉर्ड बनाता है। जब मैं कर सकता हूं तो मेरे प्रत्येक साथियां कर सकता है, प्रत्येक लोग कर सकता है, चाहे मेरी अवस्था कोई काहे नहीं हो। हमको अपने पे चिंतन करने की जरूरत है कि प्रत्येक दिन जो मैं खर्च करता हूं किस ढंग से खर्च करता हूं, किसके साथ खर्च करता हूं। प्रत्येक दिन जो दिया है, हमको जो मिल रहा है, उसको हम खर्च किस ढंग से कर रहा हूं। अपने आप को प्रमोट करने में, अपने आप को बढ़ाने में कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। अपने आप को आर्थिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, शैक्षणिक तो बहुत, मैंने जो पढ़ने वाला बौद्धिक बहुत महत्वपूर्ण है। और जब से आप शुरू करें, जब से, चाहे आपकी अवस्था कोई का नहीं हो, आप एक अलग 2-3-4 महीना में अपने आप को एकदम दूसरे ढंग के परिवर्तन, मैंने लगेगा कि हम में बहुत परिवर्तन हो गया है। तो मैं सभी भाई बंधु सबको कहूंगा कि किताब से नाता जोड़ें। जब आप अपना मूल्यांकन करने लगेंगे, आप जब आगे बढ़ने लगेंगे, तो आप दूसरे को चैन में धोखा नहीं खाएंगे। कभी कभी हम बोलते थे कि पहले गोरका लमका से सावधान रहने की जरूरत है। पहले बोलते थे, आज से 20 साल पहले, कि गोरका लमका से सावधान रहने की जरूरत है। अब हम अपने लोग को बोलते हैं कि लमका, कड़िक्का, लमका, नटका, कड़िक्का, सबसे सावधान रहने की जरूरत है। तो इस समझ पैदा करने की जरूरत है, और पैदा समझ तभी होगा जब हम बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेंगे। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। धन्यवाद साथियों। श्री कृष्ण कुमार जी। आज कृष्ण चेतना मंच के तत्वावधान में हमारे इस कार्यक्रम को संचालन के लिए जितने भी पदाधिकारी कर्मी लगे हुए हैं, सभी को मेरे तरफ से बहुत ही धन्यवाद। मैं 1964 में मेरा जन्म है और दरभंगा शहर को मैं 1974 से जानता हूँ। जिस समय मेरा नाम कृष्ण कुमार यादव, लेकिन उस समय की स्थिति, वर्तमान परिवेश उस समय जो था, वह हमारे नाम में यादव शब्द हटा हुआ है। जब एमएलए अकेडमी में पढ़ते थे, उस समय में सामंतवादी विचारधारा के जो बच्चे होते थे, उस परिवार के जो बच्चे होते थे,
वह उनका एक ही शब्द कहना था, ये गुअरवो पढ़ते, दुसदवो पढ़ते, चमरवो पढ़ते। इस तरह अपमानित होकर के हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और दरभंगा जिला के विभिन्न प्रखंडों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में काम किया। किस चेतना मंच की ओर से मैं सभी को जागरूक करने के लिए एक मंच है, दलित पीड़ित, शोषित पीड़ित, जिनके पास शिक्षा की ज्योति अलग नहीं जगी है, वहां तक हम लोग शिक्षा को पहुंचाने का काम करें। इसके माध्यम से यदि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी पहुंच हो जाएगी तो निश्चित रूप से हम सभी जगहों पर अपनी हिस्सेदारी ले लूंगा। शिक्षा के बदौलत सभी जानते हैं, जो हम बिना किसी आर्थिक परेशानी, आर्थिक बोझ के अभी हमारे बीच में गरीब, शोषित के बच्चे प्रतिभावान हैं। उनके लिए मेरे भी मन में एक अलग जगी, जो मैंने देखा, जो एमएलए एकेडमी में जिस समय पढ़ते थे, उस समय दरभंगा शहर के जितने प्रख्यात डॉक्टर, चिकित्सक हैं, वह जिला स्कूल हो, एमएलए एकेडमी हो, राज स्कूल हो, उस समय की व्यवस्था और आज की व्यवस्था जब मैंने देखा हूं शिक्षा के क्षेत्र में, सरकारी विद्यालय में भी बेहतर पढ़ाई होती है, सुदूर देहात में भी बच्चे प्रतिभावान निकलते हैं और अपनी शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से ख्याति प्राप्त बनते हैं। हमारे शिक्षक बहुत सारे योग्य हैं, जो अपने बच्चों को विद्यालय में तो पढ़ाते ही हैं, अपने घर में भी अपने बच्चों को वह ध्यान दिए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईटीएन बहुत सारे हमारे बीच में हमारे शिक्षक हैं। इसलिए मेरे मन में भी एक झलक लगी, जो सीबीएसई विद्यालय की स्थापना केवल नामांकन करना शहर में देख रहे हैं और फॉर्म भराना, विद्यालय में अध्ययन अध्यापन भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, उसके प्रति अभिभावक को जागरूक होना होगा। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन एक शब्द कहना चाहता हूं शिक्षा के क्षेत्र में मेरा भी विचार हुआ, जो अपने समाज के दलित, पीड़ित, शोषित, प्रतिभावान बच्चे हैं, जिनको आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए, मैंने भी एक आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल पोखरसमा गांव के पश्चिम द्वारकापुरी में स्थापना किया हूं। मैं निःशुल्क वैसे बच्चों को अध्ययन अध्यापन प्रतिवर्ष छात्रावास में एक को निःशुल्क और प्रतिवर्ष विद्यालय में हर क्लास में एक बच्चे को अध्ययन अध्यापन करूंगा। आप मुझसे संपर्क करेंगे। कृष्ण चेतना मंच को मैं पुनः आयोजक मंडली को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे जो सम्मान मिला है उसके लिए कोटि कोटि सबों का मैं नमन करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण कुमार जी। हमारे बीच में मंच के एक बहुत जबरदस्त सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, प्रोफेसर विजय कुमार यादव, जो यूनिवर्सिटी में डीन हैं, स्टेट ऑफिसर हैं, इकोनॉमिक्स के पीजी के हेड हैं। तो मैंने शुरू में भी कहा था कि ढेर सारे तालाओं का एक चाबी। मैं आमंत्रित करता हूं विजय बाबू को, आप आए और अल्प समय में अपनी बात रखें। विजय बाबू। मंच पर आसीन अध्यक्ष महोदय और मंचासीन सभी कृष्ण चेतना मंच के सदस्य और उनमें उनको सहयोग देने वाले सभी सदस्य और सामने में हमारे भाई श्रोता बंधु, बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बातों को रख दिया है। मैं फिर पुनः उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं एक छोटी कहानी के माध्यम से, जो आज हमारे विचार गोष्ठी का है कि सामाजिक परिदृश्य क्या है, मैं उसका थोड़ा सा आपको झलक दिखवाना चाहता हूं। मैं एक बार दिल्ली के जंतर मंतर पर गया और वहां एक प्रदर्शनी लगी हुई थी। वो मेढक की प्रदर्शनी थी और वो प्रदर्शनी में पांच गो बाल्टी टाइप का रखा हुआ था और उसमें मेढक था। तो सभी का ढक्कन बंद था और एक ढक्कन जो है सो खुला हुआ था। तो मैंने पूछा कि ये क्या है भाई, सभी बंद है, ये खुला हुआ है। कहा कि यही भारत
भविष्य है। यही आपको देखना है कि हमारे देश का ये सामाजिक क्या परिदृश्य है। तो मैंने बारी बारी से उसमें लिखा हुआ पढ़ा, तो एक जगह लिखा हुआ था राजपूत मेढक, एक जगह लिखा हुआ था ब्राह्मण मेढक, एक जगह लिखा हुआ था कायस्थ मेढक, और एक जो बहुत बड़ा था, सबसे बड़ा था वो बर्तन, उसमें लिखा हुआ था ये ओबीसी मेढक। तो मैंने कहा कि तो आप इतना बड़ा क्यों रख दिए? कहा कि अरे भाई, बड़ा होने से क्या होता है, जरा आप इसको खोल के तो देखिए। तो जो ही मैंने ब्राह्मण मेढक वाला जो बर्तन था खोला, सब मेढक भाग गया। इसके बाद दूसरा था राजपूत वाला, उसको खोला तो वो भी भाग गया। कायस्थ वाला खोला, जितना मेढक था सब जो ही खोला भाग गया। लेकिन जो ओबीसी मेढक था वो तो खुला ही हुआ था, और बहुत बड़ा बर्तन था, मैं ठीक से झांक भी नहीं सकता था। लेकिन फिर भी प्रयास करके मैंने जब उसमें झांका तो मुझे बहुत ताज्जुब लगा कि उसको खोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक मेढक दूसरे मेढक को पांव पकड़े हुआ था, वो किसी तरह से भाग ही नहीं सकता था उस बर्तन से। तो आज हमारा ओबीसी का भी वही हाल है। हम जातियों में बटे हुए हैं, हम वर्गों में बटे हुए हैं, और जो दूसरे सवर्ण वर्ग हैं वो हमारा अधिकार लेकर के भागे चले जा रहे हैं, और हम एक दूसरे के पीछे पड़ करके अपना सर्वनाश कर रहे हैं। तो हमें सोचने की जरूरत है कि हम कब तक दूसरे को पांव पकड़े हुए रहेंगे। हम आजाद होना चाहिए। हमारे बाबा साहब ने जो दिया, जो मंत्र दिया हमें, हमारे जो ज्योतिबा फूले ने जो शिक्षा की अलग जगाई, उनको अब अनुसरण करने की जरूरत है। सही में है कि अंधविश्वास हमारे समाज में कूट कूट के भरा हुआ है। अभी आने वाला दुर्गा पूजा है, देखिएगा कि दुर्गा पूजा का बड़ा बड़ा पंडाल हमारे शहरों में लग चुका है, आपको रास्ते जाम मिलेंगे। कभी सोचा है कि इसका आयोजन क्यों किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है? अभी तुरंत गणेश चतुर्थी हुआ, पूरा भरा हुआ है हर जगह, पूरे भारत वर्ष की यही स्थिति है। और ओबीसी आंख मूंद करके उसका मुख दर्शक बना हुआ है, और अपना भाग उसी मंदिर में देखता है, उसी पंडाल में देखता है। उसको अपने भाग को देखने की फुर्सत नहीं है, या नहीं तो उसको ऐसा चश्मा लगा दिया गया है कि वो अपने सच्चाई को समझ नहीं पा रहा है। आप समझिए, मैं एक दो उदाहरण देना चाहता हूं कि दुर्गा पूजा होने वाली है, देखिएगा कि जो मूर्तियां बनाई जाती है उसमें मिट्टी कहां से आती है, बताइए जरा, कभी सोचा है कहां से आती है? वो आपके बंगाल का जो एक बदनाम जगह है सोनागाछी, वो उसका मिट्टी ला करके उस मूर्ति में लगाया जाता है। आखिर ये सिंबॉलिक है, हम लोग कहते एक्चुअल में वो सिंबॉलिक है, लेकिन वो आपके अधिकार को छीनने वाला है। वो जो दुर्गा का कही जाती है, उन्होंने हमारे महापुरुषों को, हमारे योद्धाओं को, हमारे पालक को उसने हत्या किया था छल करके, और आज हम उसकी हत्या में हम लोग शरीक होते हैं, उसके सहयोग करते हैं और अपना सर्वनाश खुद करते हैं। ये सोचने की जरूरत है। और ठीक ही कहा गया है कि जब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपका नहीं बढ़ेगा, सोचने की तर्क शक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने देखा है बचपन में, मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, कभी कभी क्या होता था कि कोई चोर धान काट लेता था, कृषक परिवार से हूँ, सुबह में जो है और उसमें से 10-20 पेड़ नोच करके हम लोग अपने देवी देवता को जाकर के चढ़ा देते थे कि अगले दिन ही मर जाएगा। अब बताइए, लेकिन कहीं दूसरी वही चोर पकड़ा जाता था तो हम देवी देवता के पास नहीं जाते थे, उसकी पिटाई करते थे। तो ये सोचने की है कि जब हम पकड़ लेते हैं तो तब देवी देवता की कोई शक्ति नहीं है, जब नहीं पकड़ते हैं तो देवी देवता आ जाती है। माने हमारे पहुंच से जो भी ज्ञान बाहर हो जाता है, वहीं से देवी देवताओं का शुरू हो जाता है अस्तित्व। इसीलिए जो अंधविश्वास है उससे बचिए, अंधविश्वास से दूर रहिए। और सही में भी कहा गया, कवि ने कहा है कि कौन कह सकता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, कौन कह सकता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। इसीलिए आप अपनी दृष्टि बदले, दृष्टिकोण बदले, अंधविश्वास के प्रति, अपने अधिकार के प्रति, और सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से आगे बढ़े। और जो आपको वोट का अधिकार मिला है वो आने वाले